बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मालती जी का आदेश लेकर हम आए हैं और यहाँ जो लोकसभा गाजियाबाद के लिए यहाँ बैस समाज का काफी बड़े पैमाने पर वोट है। अपर कास्ट समाज में सर्व समाज को सम्मान देते हुए जिस प्रकार हमने और हमारी नेता जो बहन कुमारी मालती जी ने सर्व समाज को सम्मान देने का जो काम किया है, मैं अपनी नेता बहन कुमारी मालती जी का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस प्रकार पश्चिमी यूपी में पंजाबी समाज जो बिल्कुल अलग थी, जिस समाज को भागीदारी में देता था, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं देता था। बहन जी ने सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से दलितों को, अक़लियतों को, मतलब मुसलमानों को, पिछड़े समाज में जाट, गुजर, पाल, प्रजापति समाज को और अपर कास्ट में त्यागी और पंजाबी समाज को बहन जी ने मौका दिया है। तो जिस प्रकार हमने मेरठ में त्यागी समाज को मौका दिया है, तो छत्री समाज का हमने गौतम बुद्ध नगर में भी मौका दिया है और मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज को टिकट देने का काम किया है। तो अमरोहा में मुसलमान को टिकट देने का काम किया है। बिजनौर में जाट समाज के भाई को टिकट देने का काम किया है। सहारनपुर में मुसलमानों को देने का काम किया है और इसी तरीके कैराना में छत्री समाज को भी टिकट देने का काम किया। तो आज अपर कास्ट में ब्राह्मण त्यागी हो गए, बैकवर्ड में प्रजापति, जाट और गुजर समाज के लोग हो गए। मुस्लिम समाज में भी हमारे बीच में मुस्लिम समाज के भी हो गए, अमरोहा हो चाहे सहारनपुर हो। इसी प्रकार हम लोगों ने छत्री समाज को भी, जो छत्री समाज को, सर्व समाज को मिलाकर बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्व समाज को मिलाकर जो एक सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला तय किया है, जो समाज, उसके बाद जो समाज पंजाबी समाज को कभी कोई सम्मान नहीं देता था राजनीतिक रूप से, आज वो सम्मान देने का काम बहन जी ने किया है। गाजियाबाद लोकसभा से अंक्षय कालरा जी, ये अंक्षय कालरा जी है। ये इनको बहन जी ने लोकसभा का अंक्षय कालरा जी, इनको लोकसभा का प्रत्याशी गाजियाबाद से बनाया गया है। आप खड़े होकर हाथ जोड़ो। अंक्षय इसलिए आपको चलो आप लोग आपस में आप लोगों को शॉर्ट नोटिस पे, आप लोगों को जो शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है, मैं अपने दिल की गहराई से आप सब प्रेस बंधुओं, पत्रकार बंधुओं का अपने दिल की गहराई से आपने समय दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस पे जो बहुजन समाज पार्टी की शोभा बढ़ाई और आप सब आए, मैं इसके लिए आपका थैंक्स अदा करता हूँ। ये अजय कालरा जी आपके एनसीआर से लगे हुए एरिया है, अंशय कोई बात नहीं, एक दो दिन में नाम बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं।
नाम थोड़ा यूनिक है। और उर्फ रॉकी, उर्फ रॉकी दोनों लगा, हम इसलिए उर्फ रॉकी भी बोल दे रहे हैं। बाइक करें ये दिल्ली से और गाजियाबाद से जो लगा हुआ एरिया है, ये दिल्ली में भी आता है, गाजियाबाद में आता है, तो ये बिल्कुल लगा हुआ एरिया से ही बिल्कुल रहने वाले हैं। हाँ, मतलब ये समझिए बिल्कुल लगा, मैं कह रहा हूँ दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर के हैं, तो मैं तो ये गाजियाबाद के भी हैं, बॉर्डर के भी हैं। लोकल लेकर आएंगे, आउटर लेके नहीं आए। पूरी तैयारी है, मजबूती के साथ चुनाव हो जाते हैं। हर समाज के बीच में हर समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, और इस बार ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा जो आपकी सोचने के लिए कहेंगे कि हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में रहेंगे? मुद्दे अनेक हैं, किस मुद्दे को बताएं? आप कुछ समझते हैं, मुद्दे इतने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का रोजगार, और दूसरा मुद्दा है विकास। विकास और रोजगार की एक दूसरे की तालमेल है, तो इन दोनों पे काम करने काम बहुजन समाज पार्टी ने 2005 से लेके 2007 से लेके 2012 के बीच में बहन कुमारी महंती जी ने उत्तर प्रदेश की जब सरकार चलाई, तो हर समाज को देखते हुए लाइन ऑर्डर मेंटेन किया, विकास किया, और आजादी के बाद जितना बैकलॉग खाली था, पूरा बैकलॉग भरने का काम नौजवानों को देने का काम किया। चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ऊर्जा हो, और लाइट, सड़क, पानी। आपको मालूम है जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी महंती की सरकार थी, तो जितने IAS थे और IPS थे, जब बहन जी उत्तर प्रदेश में दौरा करती थी तो कभी बताती नहीं थी। केवल एक दिन पहले 5 बजे सूचना आती थी, तो जितने भी देश प्रदेश के IAS और IPS होते थे, तो वो ये सोचते थे, रात और दिन अपने अपने क्षेत्रों में पूरे जिले में लग जाते थे कि ऐसा नहीं मेरे जिले की दावत आ जाए और अचानक आया तो मेरा ही। सर गाजियाबाद पिछले 15 साल से भाजपा के खेमे में जा रही है, इस बार बसपा के तोड़ पाएगी? मैं इसीलिए आप चेहरा ही देख रहे हो, देख लो आप चेहरा कैसा है। एक युवा को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि युवाओं में काफी उत्साह रहेगा? युवा मैं ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, यूथ आप देख लेना, यूथ इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और इसलिए यूथ चेहरे ही उतारे हैं ज्यादातर। ये देख लो आप, यूथ चेहरे हैं। तो एक आंकड़ा बता दीजिए कितना पार है? एक आंकड़ा बता दीजिए। मोदी जी का आंकड़ा है कि 370 पार, एनडीए 400। तो आप अपना भी एक आंकड़ा बता दीजिए। AVM हटा दें तो एहसास हो जाएगा कि कितने पार है, और बहुजन समाज पार्टी इस बार पार करेगी। AVM पर एक क्यों आ गया निशाना? ये तो हमने आपसे बेहतर कोई जान समझ नहीं सकते। दो बड़े चेहरे खड़े हुए हैं, एक तरफ अतुल गर्ग है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से डॉली शर्मा है, तो क्या कुछ रणनीति आप लोगों की है इन दोनों चेहरों को उतर शिकस्त देने की? क्योंकि युवा चेहरा भी आपके पास। बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी, सर समाज को सम्मान देती है, और सम्मान के साथ साथ उनको ताकत देती है। आपको 2007 से 12 के बीच में सरकार चली है, कोई ऐसा समाज अगर ये कह दे जिस समाज को सम्मान नहीं दिया हो, मंत्रालय नहीं दिया हो, या कोई अछूता रह गया, यहाँ तक सैन समाज तो बहुत कम पॉपुलेशन होती है, उनको भी क्या बना के MLC बनाने काम किया, 2 MLC बनाने काम किया। और आज हमारे बैकवर्ड समाज से यहाँ के जिलाध्यक्ष भी है, बैकवर्ड समाज के जिलाध्यक्ष है, बैकवर्ड समाज के बागपत के जिलाध्यक्ष है, बैकवर्ड समाज के मेरठ के जिलाध्यक्ष। 1 महीने का वक्त है चुनाव में, तो किस तरह की मतलब तैयारियां आप लोगों की हैं? क्या रणनीति है? किस तरह से जनता के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि युवा प्रत्याशी भी है। बहुजन समाज पार्टी आज की तैयारी नहीं कर रही है, बहुजन समाज पार्टी आज से तैयारी नहीं कर रही है, तैयारी पूरे साल से चलती है। हमारा सेक्टर ऊपर टोटल गठन है, हमारा सेक्टर हर जैसे ही हम लोग बहन जी का आशीर्वाद मिलता है, तुरंत हमारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। सर आपको जिम्मेवारी दी गई है बहन जी ने, क्या कहेंगे? मेरा नाम है जी अंशे कालरा, रॉकी के नाम से मुझे जाना जाता है, सब लोग मुझे ज़्यादातर रॉकी के नाम से जानते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरी बसपा समाज टीम का, मायावती जी का, क्योंकि उन्होंने मार को मौका दिया, मार को इस काबिल समझा
और हमारे को ये अवसर दिया है जिससे हम अपने जन की सेवा कर सकें। एक युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाया है और किस तरीके से आपकी तैयारी होगी? देखिए, तैयारी हमारी पूरी जोर शोर से है। ये एक तरीके से धमाका हमने किया है। आप देखेंगे बाकी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बहुत पहले उतार दिए थे। ये हमारी रणनीति का हिस्सा था जो हमने इस समय प्रत्याशी लेकर आए हैं। ये सब का जो कार्य होता है ये हमारी मायावती के द्वारा किया गया है और ये उन्हीं की रणनीति का एक हिस्सा है। ये एक धमाके के द्वारा हम यहाँ पर प्रवेश किया हमने और हम अब की बार इस सीट को कैप्चर करेंगे। गाजियाबाद के क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के? देखिए, गाजियाबाद के मुद्दे कई हैं। आप 1 या 2 मुद्दे या 10 मुद्दों के अंदर गाजियाबाद को नहीं समझ सकते। आप अगर गौर करें तो हमारे प्रदेश की नहीं, हमारे देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे पूर्व में रह चुके, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने भी यहाँ की जनता के ऊपर गौर नहीं किया। बिल्कुल उनको असहाय छोड़ दिया, लाचार छोड़ दिया। उनका कोई मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया गया जो कि होना चाहिए था। छोटी छोटी लोकसभा से आप देखेंगे हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने छोटी छोटी लोकसभा को उठा के पूरी बात पहुंचाई है हमारी ऊपर तक। लेकिन यहाँ पर कहते हैं इसको वीआईपी सीट कहा जाता है, कोई इसको कहता है कि जी बहुत बड़ी सीट है ये है, लेकिन वो यहाँ के प्रत्याशी थे, कभी उन्होंने हमारी बात को पहुंचाई नहीं, हमारी जनता को तो छुआ ही नहीं। और यहाँ तक इतनी बड़ी बात यह है कि हमारे बड़े बड़े नेता, आप जो भी मानेंगे हमारी पार्टी के मानेंगे, आप उनसे संपर्क करना चाहें तो घड़ी के 5-10 मिनट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहले लोग रह चुके हैं उनसे संपर्क करना नामुमकिन बराबर और उस चीज का खामियाजा अब वो भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हम आ रहे हैं, पूरे जोर शोर से आ रहे हैं, सारे युवा हमारे साथ हैं, सारे नेता हमारे साथ हैं, हमारी टीम की पूरी तैयारी है और अब की बार हमारे मुंह से कुछ ना सुनिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताएगा। एक तरफ बीजेपी ने अतुल गर्ग को खड़ा कर रखा है तो दूसरी तरफ डॉली शर्मा कांग्रेस के टिकट पर हैं। जी, किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? देखिए, चुनौती मैं कोई बड़े शब्द नहीं कहता, दोनों सीनियर लीडर हैं। हम तो अभी आप देखेंगे राजनीति में हमारी तो उम्र भी बहुत कम है, लेकिन जनता अब समझदार है, अब जनता जागरूक है। अंजलि, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और बीजेपी गढ़ बताया जाता है गाजियाबाद का, जी। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, किसी चीज को अपना गढ़ मान लेना ये राजनीति में कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई बंदा बोले ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, तो ये अहंकार के ही लक्षण होते हैं और कुछ नहीं होते। आप जनता को अपने साथ लेके चलें, जनता बताएगी क्षेत्र किसका है। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।